कहूंगी जय यीशु। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, आज थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। जय यीशु, जय यीशु, आमेन, हालेलुया। ठंड थोड़ी ज़्यादा है लेकिन प्रभु की आराधना जारी रहेगी। आप और मैं यहाँ इस भवन में आज मौजूद हैं, एक ही कारण है, हम परमेश्वर से पाएंगे ज़रूर, लेकिन उनसे पाने से पहले हमें एक मौका मिला है, एक समय मिला है कि हम उन्हें दे सकें। क्या देंगे? हर वो आराधना, हर वो प्रशंसा, हर वो स्तुति जो उन्हीं की है, हमें एक चांस मिला है कि हम उन्हें दे सके अपने गीतों के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा। तो आइए चलिए मिलके उनकी स्तुति करते हैं। आइए मिलकर उस रब की सन्ना गाएं। मेरे साथ गाइए। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आप गाइए। रब की ऊंचे स्वरों में एक बार फिर से। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदद जराई, उसके नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब के घर में होवे सताइश, रब के घर में होवे सताइश, और उसकी हम दो सन्ना, उसकी हम दो सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। क्या होए? रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना। क्या होए? रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। दादा साजो पर रागी छेड़ो, दादा साजो मेरा छेड़ो, आओ डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना। दादा साज पर रागी छेड़ो, दादा साजो पर रानी छेड़ो, चलो डफ और तबले बजा। डफ और तबले बजा रहे हैं, हम नहीं बजा पा रहे तो ताली बजाइए। यस, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। क्या होए? रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। बांसुरी पर सुना सुरी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे। आप बताइए क्या होए? रब की होवे। ये सुनिए। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सन्ना। क्या होवे? रब की होवे सन्ना हमेशा,
बार फिर से बजाइए, सारे मिलकर ताली बजाओ, बजाइए। गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे, क्या होवे? रब की होवे फिर से गाइए, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे कब कब हो? रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आमेन, आमेन, आमेन। सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की है। आमेन। जो आनंद मिलता है उसको उसकी सन्ना देने में, वो आनंद और किसी चीज में नहीं है। धन्यवाद यीशु। स्तुति में एक भजन संहिता पढ़ना चाहूंगी, 19वां। उसका टाइटल ही ये है, सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। पहला और दूसरा पद कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। और आगे भी इसी के बारे में लिखा है, इसी परमेश्वर की हम महिमा करने आए हैं यहाँ। और हम गाते हैं, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु। आप गाइए,
महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उसको आराधना दे, जिसके वो योग्य है और कोई नहीं, सिर्फ वो ही योग्य है, केवल वो ही योग्य है। सारी प्रशंसा उसी की है। आपको स्तुति देते हैं यीशु। तेरी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु यीशु इस भवन में। हर एक वो शब्द जो निकलता है वो आपको आराधना देने पाए यीशु। मैं चाहती हूँ कि आप एक क्षण के लिए ये कल्पना करें कैसे स्वर्ग में अभी वो बुजुर्ग और सारे स्वर्गदूत झुके हैं यीशु के सिंहासन के सामने, अपने ताज को उतार देते हैं और क्या कहते हैं कि यीशु तू पवित्र है, तू पवित्र है, केवल तू ही योग्य है मेमना। और उसी समान हम भी ये गा पाए कि कितना अद्भुत है तू यीशु। अति सुंदर तू वर्णन से परे, लफ्जों के लिए भी अद्भुत, भी तू अब्बा, देखा ना सुना है कभी, समझे कैसे तेरा ज्ञान है सी, कौन नापे तेरे गहरे प्रेम को। अति सुंदर तू वर्णन से परे, तेजस्वी राजा विराजमान, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, ओ यीशु मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल, मैं खड़ा तेरी आदर में। अति सुंदर तू वर्णन से परे, लफ्जों के लिए भी अद्भुत, बयां के भी है तू अपार, देखा ना सुना है कभी, और समझे कैसे तेरा ज्ञान है सी, देखे कैसे तेरे गहरे प्रेम को। अति सुंदर तू वर्णन से परे, तेजस्वी राजा सर्वदा के लिए जो विराजमान है सिंहासन पे, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, ओ यीशु मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल, मैं खड़ा तेरी आदर में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, ओ यीशु खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल, हूँ खड़ा तेरी आदर में। उसकी स्तुति करें, उसको आराधना दे। पवित्र खुदा तारीफ तेरी आदर में। तू योग्य है प्रभु, ओ सर्वदा के लिए तू योग्य है, तू योग्य है
प्रभु सब कुछ तेरा है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा के योग्य है। उसको स्तुति दे, तू योग्य है प्रभु। ओ यीशु तू योग्य है, है प्रभु केवल तू ही योग्य है यीशु। सब कुछ तुझ में है और तुझसे ही सब कुछ, केवल वो ही महिमा के योग्य है। ओ, उसको स्तुति दे, उसको स्तुति दे। दिन और रात और दिन आराधना उठे मेरे जीवन से। दिन और रात और दिन आराधना उठे हमारे कार्यों से। दिन और रात और दिन आराधना उठे इस भवन से। दिन और रात और दिन आराधना उठे हमारे मुंह के शब्दों से। दिन और रात और दिन आराधना उठे हमारे बोल चाल में। दिन और रात और दिन आराधना उठे हमारे सोच और विचार में। दिन और रात और दिन आराधना उठे। दिन और रात और दिन तू योग्य है प्रभु। ओ यीशु तू योग्य है, योग्य है प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू योग्य है यीशु। सब कुछ तेरा है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा के योग्य है। उसकी स्तुति करे, उसको आराधना दे। योग्य है प्रभु Baba shikere bebe shandoro bori karaba. Oh brindalaba shikere bebe shandoro bori karaba. हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें क्योंकि वही योग्य परमेश्वर है। आदर के योग्य, आराधना के योग्य यदि आज की सुबह कोई है तो सिर्फ वही है। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें, ओ उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिखा बाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा। ओ रिल्लाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया 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 हालेलुया। So nice to see all of you here this morning. और आज की सुबह आप सबको यहाँ पर देखकर मैं बड़ा आनंदित हूँ। We have come to our Heavenly Father's house और हम अपने स्वर्गीय पिता के घर में आज की सुबह हैं and we are here to celebrate Him. और हम उसका उत्साह मनाने के लिए आज की सुबह यहाँ So पर हैं। many things to celebrate. और कितनी सारी बातें हमारे पास हैं उत्साह मनाने Celebrate के the लिए। goodness of the Lord, परमेश्वर की भलाई का उत्साह मनाना, the faithfulness of God, परमेश्वर की विश्वास योग्यता का and the उत्साह love, मनाना, and the love of God, परमेश्वर के प्रेम का उत्साह and मनाना, all His provisions and protections, और उसके सारे वो आवश्यकताएं और जरूरतें जो वो पूरी करता है, and उस His बात का and His उत्साह amazing मनाना, amazing grace. और उसका अद्भुत अनुग्रह का उत्साह And His मनाना, mercies which are new every morning. और उसकी दया और करुणा जो हर दिन नई है, And the promises that He has given और वो us. वादे जो उसने हमें दिए हैं, And the hope we have in Jesus और वो Christ. आशा जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे Oh, yes, पास है। so many things to praise the और Lord. कितनी सारी बातें हैं कि हम And- परमेश्वर का स्तुति And करें celebrate Him. और उसका उत्साह मनाएं। And our own life. और हमारा अपना जीवन, We are still alive हम अभी भी जीवित हैं with all the cold,
और वो सारा जितना ये जो भीषण ठंड and पड़ रही the है biting cold. और इतना जो कि मानिए बिल्कुल चुभती है ऐसी But ठंड, the cold has not bitten us hard yet. लेकिन अभी फिर भी ठंडा हमें उतना नहीं काट पाया या चुभ पाया जितना हो सकता है। So we are still alive. और इसलिए हम आज की सुबह यहाँ पर हैं। Amen. आमीन। Thank God that I am alive. और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम आज की सुबह जीवित हैं, That we can serve the Lord some more time. कि हम प्रभु की सेवा कुछ और समय के लिए करने पाए। How many of you remember the text we have read last Sunday? और पिछले रविवार को जो वचन का भाग हमने पढ़ा था, आप में से कितनों को वो वचन का भाग याद है? Mark chapter 11, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय verse 24. 24वां वचन। Any other verses we read? कोई और वचन हमने पढ़े, कुछ और भाग वचन के? Yes. 22, 23, and then 25, 26. 25, 26 और 22 और 23 इन वचनों को हमने पढ़ा To था। refresh our memory, let us read these passages. और अपनी याददाश्त को तरोताजा करने के लिए आइए वचन के इस भाग को हम फिर से पढ़ेंगे। Now, Pastor Mahendra, he is as important as I am when it comes to translating. और मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना वो हाँ। पास्टर साहब प्रचार करते हैं, तो उसका अनुवाद करना भी उतना महत्वपूर्ण है। Because most of you depend on him to hear the message. क्योंकि ज़्यादातर आप में से मुझ पर निर्भर हैं कि मैं उस संदेश को अनुवाद कर कर सही रीति से आपके पास लाए। It would have been better if I could directly preach to you in Hindi. और ये बेहतर ही होता अगर मैं सीधा हिंदी भाषा में प्रचार कर For सकता। 2 reasons, I better not do it. लेकिन 2 कारणवश ये अच्छा ही होगा मैं ऐसा ना करूं। Because my ucharan, what do you call, my pronunciation of Hindi sometimes can be ulta. क्योंकि मेरा जो बोलना या उच्चारण है हिंदी भाषा का या शब्दावली है वो कई बार उल्टी हो जाती है। And then you laugh. और उसके बाद आप हंसना शुरू करते हैं। Laughing is no problem. और हंसना कोई गलत बात नहीं, And it will help us also. ये हमारी मदद भी करता है। But then there are so many words in Hindi, I can never say it properly. लेकिन हिंदी भाषा में कई ऐसे सारे शब्द हैं जिन्हें मैं कभी सही से नहीं बोल सकता। I don't know why. अब मुझे नहीं पता क्यों। And so I have not learned Hindi well enough. और मैंने इसीलिए हिंदी भाषा सही रीति से सीखा नहीं। So he is as important as the preacher himself. He is the preacher for many of you. और आप में से कईयों के लिए प्रचारक मैं हूँ, क्योंकि जो अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में करना वो आपके पास मैं करता हूँ। So let us look into verse 24 first. 24वां वचन और उसके पहले भाग को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 24वां वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Okay. Is this passage a reference to miracle working faith? क्या ये वचन का भाग बात करता है चमत्कारी विश्वास के विषय में, कि ऐसा विश्वास जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करे? To answer that question, we need to read verses 12 to 14. और इस बात का उत्तर जानने के लिए हमें इसी अध्याय में 12 से लेकर 14 तक वचन के भाग को पढ़ना पड़ेगा। Let us listen that. दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे। Also read verses 20 to 23. और उसके बाद 20 से लेकर 23वें वचन तक। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा,
तो उसके लिए वही होगा। Then we follow the words of our text, verse और उसके 24. बाद 24वां वचन, इन 20 से 23 के बाद हमारा वचन के भाग को हमने अभी Then पढ़ा। that question, there is a question. और एक सवाल वहां पर है, What was the purpose of this whole incident of the fig tree? कि इस पूरे अंजीर के वृक्ष की जो घटना वहां पर मौजूद है, इसका उद्देश्य क्या है? You got to listen very carefully. और आपको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। See, we must understand what our Lord and Savior Jesus Christ is trying to speak to the disciples. हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा प्रभु और परमेश्वर अपने चेलों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या बात करना चाहता है। The Lord is giving his disciples instructions और जो प्रभु है वो अपने चेलों को कुछ निर्देश दे रहा है regarding the nature and power of prayer. कि प्रार्थना का प्रवृत्ति और उसका प्रभाव क्या होता है, And also the necessity of having strong faith. और साथ ही साथ एक मजबूत विश्वास होना कितना जरूरी है। Strong faith in what? और एक मजबूत विश्वास किस बात पर? Not in anything. किसी भी बात पर नहीं, Strong faith in God लेकिन of the Bible. परमेश्वर पर, बाइबल के परमेश्वर पर एक विश्वास, एक मजबूत विश्वास बनाए And रखना। therefore he went through the whole miracle of a fig tree. और इसीलिए उसने उस सूखे अंजीर वृक्ष का जो दृष्टांत या ये जो चिन्ह हम यहाँ पर चमत्कार देखते हैं, वो इस बात से होकर And निकला। then he told his और disciples, उसके पश्चात उसने अपने चेलों से कहा, if they exercise a proper faith in God, they might do the same work that Jesus Christ has done with the fig tree. और यीशु मसीह ने उसके पश्चात अपने चेलों से कहा कि अगर वे भी परमेश्वर पर इसी तरीके के विश्वास का अभ्यास करेंगे तो वो भी ऐसे चिन्ह और चमत्कारों को कर पाएंगे। We have a problem. हमारे संग एक समस्या What है। is our problem? हमारी समस्या क्या है? Usually we connect, we relate our faith merely in regard to miracle working. और हमारी समस्या ये है कि ज्यादातर हम अपने विश्वास को चिन्ह और चमत्कारों से जोड़ देते हैं। That is a mistake. और ये एक गलती है। Consider his next saying. और उसके अगले वाक्य के विषय में आप देखिए और सोचिए। In verses 25 and 26. 25वें और 26वें वचन में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। God, listen very carefully. ध्यानपूर्वक इस वचन के भाग को सुन लीजिए। Now, does that relate to miracle working? क्या ये बात चिन्ह के विषय में या चमत्कार के विषय में बात कर रही है? When you pray, you must forgive. कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने किसी के प्रति अगर कोई गलत भाव है तो उसे क्षमा कर दो। Is that required only when a man wishes to work a miracle? क्या इस प्रकार का विश्वास तभी जरूरी है जब एक व्यक्ति को चिन्ह या चमत्कार करना है? No. नहीं। We generally speak of faith as referring to the faith employed in miracle working. और साधारण रीति से या ज्यादातर हम विश्वास की जब तुलना करते हैं या बात करते हैं तो हम उसे जोड़ते हैं चिन्ह और चमत्कार से। And we think faith means for what? For some miracles. और जब हम कहते हैं विश्वास किस लिए, तो हम कहते हैं कोई चिन्ह या चमत्कार के लिए। But there is one thing you must remember. लेकिन एक ऐसी बात है जो आपको याद रखनी होगी, Faith in God कि परमेश्वर पर विश्वास is not only just for miracle working. परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास रखना सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों के लिए ठीक नहीं है। So this lesson has to do with the prayer of faith. और इसलिए ये वचन की भाग जो शिक्षा है ये बात करेगा विश्वास की प्रार्थना के विषय में। So there are two things I would like to bring to your notice from this whole lesson.
और इस पूरे शिक्षा से दो ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। Everything written in God's word is for our benefit, for our knowledge, that we may apply it to our personal life and relationship with God. और परमेश्वर का ये वचन और परमेश्वर की शिक्षा हमारे लिए है ताकि हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अभ्यास कर सके और लागू कर सके। Jesus said, यीशु ने कहा, if you believe अगर तुम विश्वास करो, with that faith, इस प्रकार के विश्वास के साथ, if you pray, अगर तुम प्रार्थना करो, or when you pray, या जब तुम प्रार्थना करोगे, you believe that you have received what you have asked for, तब तुम ये विश्वास करो कि तुमको वो बात प्राप्त हो गई या मिल गई है जिसको तुमने मांगा है, then you will have it. तब तुम्हारे पास वो होगी। But you have to understand that. आपको ये बात समझना होगा। When do you believe? कब आप विश्वास करते हैं? When do you apply your faith? कब आप अपने विश्वास को लागू करते हैं या अभ्यास करते हैं? When you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं। That is when believing has to be done. और इसी वक्त आपको जो है यही वो वक्त है जब विश्वास करना होगा। What are you to believe? और क्या आपको विश्वास करना है? When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, what do you have to believe? आपको क्या विश्वास करना है? It is done. ये विश्वास करना है जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं वो It is- परमेश्वर ने कर दिया है। It is given. वो दे दिया गया है। It is given. वो दे दिया गया है। You don't have it in your hand. और इस बात को आप अपने हाथ में नहीं ले You don't देख even सकते। see it happening with your eyes. अपनी शारीरिक आंखों से उसे होता हुआ नहीं देख But सकते। before you can see that with these eyes, लेकिन इससे पहले कि आप इन शारीरिक आंखों से उस बात को देखें, your faith also has eyes. आपके विश्वास के पास भी आंखें हैं। That the eyes of your faith must first see it is in your hand. क्योंकि उन विश्वास की आंखों को पहले देखना होगा कि वो बात जिसके लिए आपने प्रार्थना की है वो आपके हाथों में है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? It hasn't come to you yet, अभी तक शारीरिक रूप से तो ये नहीं आया and you don't even see it with these eyes. और इन शारीरिक आंखों से आप देख भी नहीं But सकते, with the eyes of your faith, लेकिन विश्वास की आंखों से you are seeing what you have asked for. आप उस बात को देखते हैं जिसको आपने मांगा है प्रार्थना में। And then Jesus said, और उसके पश्चात यीशु कहता है you will have it. कि तुम्हें वो मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you are sick, you pray for healing. और जब आप बीमार हैं तो चंगाई के लिए प्रार्थना करें। And you don't have to cry and tell heal me 100 times. और आपको रोना नहीं हो, बार बार ये नहीं कहना है मुझे चंगा कर दो, चंगा कर दो Once 100 you बार। pray, लेकिन जब एक बार आप प्रार्थना you करते must हैं see yourself completely healed. तब आपको अपने आप को संपूर्ण रीति से चंगा हुआ देखना So है। you go on telling, I am healed और in the इसलिए name आप of जाते हैं और Jesus. इस बात को अंगीकार करते हैं विश्वास में कि मैं चंगा हो गया या हो गई हूँ You यीशु may के नाम में। you may still feel the pain. और अभी भी दर्द हो महसूस हो सकता But है, when you feel the pain, you still say, praise the Lord, I am healed लेकिन of जब this आप उस pain. दर्द को अभी भी महसूस करते हैं आप फिर भी कहते हैं परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मुझे चंगा किया है। I see it. मैं इस विश्वास से देखता I हूँ was not able to walk, और मैं चल नहीं पाता था, but the eyes of faith I am seeing, I am walking and I am लेकिन running. विश्वास की आंखों से मैं देख रहा हूँ कि मैं नाक सेवा चलता हूँ लेकिन दौड़ता हूँ। And when you receive it, what do you say? Thank you, और Lord. जब आप इस बात को प्राप्त करते हैं तो क्या कहते हैं? धन्यवाद So the प्रभु। rest of the time you give thanks to और God. इसलिए बचे हुए समय में उस चंगाई या उस प्रार्थना के And उत्तर के as लिए आप you परमेश्वर keep का on धन्यवाद देते हैं। praising God, और जैसे आप निरंतर परमेश्वर की स्तुति For करते your रहते healing, हैं अपनी चंगाई के लिए, and you will, without your being aware of, you are actually healed. The pain is gone. और ये आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप चंगे हो गए क्योंकि आपका दर्द समाप्त हो जाता है। I encourage you, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, whenever a new preacher come and preaches, जब कभी एक नया प्रचारक आता है और प्रचार करता he है preaches from God's वो word. परमेश्वर के
वचन से प्रचार करता है, and he may invite you to come और for वो आपको prayer, न्योता दे सकता है कि वो आप आइए और प्रार्थना के लिए सामने आइए, and you come. और आप आते हैं। The man of God lays his hand on you and परमेश्वर का prays. दास अपने हाथ को आपके ऊपर रखकर प्रार्थना करता है। Remember our scripture verse? और आपको वचन का वो भाग याद है, When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, that was the time when you must believe that you are healed. और उसी वक्त आपको यह विश्वास करना है कि आप चंगे हो And then गए, you go. और तब आप चले जाते हैं, Immediately the pain may not leave. और तुरंत हो सकता है दर्द ना जाए, You still feel the pain. और हो सकता है दर्द But अभी भी when you महसूस, go back, लेकिन जब आप वापस जाते you हैं keep thanking God and praise the Lord, I am healed. और परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते रहते हैं, कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि आपने And मुझे then चंगा you किया, will have it. और तब आपको प्राप्त हो जाएगा। That's the way this faith works. और इसी तरीके से विश्वास काम करता है। Amen. आमीन। First, see it happening by the eyes of your faith. पहले विश्वास की आंखों से ऐसा होते हुए देखिए। You remember our theme that I आप- announced last Sunday? और पिछले रविवार को जो शीर्षक मैंने कलीसिया के लिए इस साल के लिए दिया था, आपको याद है? How many of you remember? आप में से कितनों को याद है? The theme of Life Spring Assembly for Life Spring Assembly. 2024. लाइफ स्प्रिंग असेंबली का जो शीर्षक है वो क्या है 2024 के लिए? Amen. This is the kind of faith we must exercise. और इसी प्रकार के विश्वास का हमें अभ्यास में लाना होगा। Not just mentally believing it, ना केवल सिर्फ मानसिक रूप से विश्वास करना, but you have to pay the price for it. लेकिन आपको इसके लिए एक दाम चुकाना पड़ेगा For that thing to happen, कि ऐसा होने we पाए। begin to pray हम प्रार्थना करने and लगेंगे, we continue to pray, हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, and we must do what we must do in order that thing to happen. और हमें वो करना होगा जो हम कर सकते हैं ताकि वो बात पूरी हो जाए। Believing विश्वास that करना, God will make our efforts fruitful. ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमारे इस प्रयत्न को, हमारे इस काम को फलवंत बनाएगा। We must continue to pray इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना with करते रहना है। thanksgiving. धन्यवाद के संग। Lord, we thank you for fulfilling the theme of this church for और 2024. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने 2024 का जो विषय इस कलीसिया को दिया है उसे आपने पूरा And किया दिया है। use each one of us to do our part. और प्रभु हम में से हर एक का प्रयोग कर ताकि जो हमारा भाग है वो हम करें। Opportunities will come before you to share the gospel with somebody, your आपके neighbor, पास- your friends, and your colleagues. आपके पास वो मौके आएंगे जब आपको सुसमाचार बांटने का मौका मिलेगा अपने मित्रों के संग, अपने सहकर्मियों के संग, अपने आसपास के लोगों के साथ, With the faith विश्वास के that साथ my effort of evangelizing this person, this family, or these people will be fruitful by the grace of God. कि मेरा हर एक प्रयत्न कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को इस व्यक्ति, इस परिवार को जब सुनाऊं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में फलवंत होगा। And now, the first thing we must consider from this passage और is, वचन के इस भाग से जिस पहली बात को जो हमें देखना है, what are we to believe when we pray? किस बात के लिए हमें प्रार्थना करना है, जब हम विश्वास करना है जब हम प्रार्थना करते हैं। Number one, पहली बात, we are to believe when we pray हमें विश्वास करना है जब हम प्रार्थना करते हैं in the existence of God. कि प्रभु परमेश्वर है। Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 6वां वचन। Anyone who comes to God must believe that God exists. कोई भी जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना पड़ेगा कि वो है, Not only He exists, और ना केवल वो मौजूद है, He also is a God who rewards those who earnestly seek Him. लेकिन क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। Earnestly seek Him. और उसे बड़ा लौ लगाकर हम खोजे। So as a church,
how are we going to earnestly seek Him? और एक कलीसिया होते हुए हम कैसे लौ लगाकर उसे खोज सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। What are we to seek Him earnestly? और किस बात के लिए हमें लौ लगाकर उसके पीछे चलना है? That the theme the Holy Spirit has given to us as a church. कि वो विषय जो पवित्र आत्मा ने कलीसियाई रूप में हमें दिया है, Growth and expansion. बढ़ना और फैलने का साल, That both our congregations will have overflowing crowds every Sunday. कि हमारी दोनों सभाओं में जो है कलीसिया भरने पाए और बाहर भी लोग हमें दिखे, And baptisms will happen every month. और हर महीने बपतिस्मे की सभाएं होने पाए। This is what we believe. और इसी बात पर हम विश्वास करते That हैं। in order that thing to happen, और ऐसा होने के लिए we must earnestly seek Him. हमें बड़े लौ लगाकर उसके पीछे होना है। Earnestly means, yeah, what is that? लौ लगाकर, Law lagakar. Without stopping. और बिना रुके निरंतर उसे खोजते रहना है। In the morning, सुबह, at noon, दोपहर में, in the evening, शाम को, and before we sleep. और इससे पहले रात में हम सोएं। Let this be the theme. होने दे of यही our- हमारा विषय हो प्रार्थना का। Our vision with the eyes of faith. और आंख, विश्वास की आंखों से हम देखें। How many of you believe it can happen और and आप में it से will कितना happen? आप लोग ये विश्वास करते हैं ये Hallelujah. होगा और हो चुका है? And then let us all keep our hands up और आइए हम सब अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, and close your eyes अपनी आंखों को बंद करें and say, Lord, we thank you और हम कहें प्रभु हम धन्यवाद that करते हैं this vision has come to us. कि ये दर्शन आपसे हमारे पास आया है And we believe और हम ये विश्वास it करते is हैं your spirit who have given us कि ये given तेरी us आत्मा ही this है vision. जिसने ये दर्शन हमें दिया। And therefore, और इसलिए it is your desire to do it. कि ये तेरी इच्छा है कि तू इस बात को करे, But it is our responsibility to make an effort. लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने तरफ से एक प्रयत्न And करें it is our labor that He will reward. और ये तो हमारा परिश्रम है जिसका प्रतिफल वो देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Not just simply wishing it will happen, और सिर्फ आशा नहीं रखना, इच्छा रखना कि ऐसा होगा, but we have to labor. लेकिन हमें परिश्रम करना हो। Our labor will be rewarded abundantly by the Lord of the harvest. और लेकिन हमारा परिश्रम बहुत Amen. तायत से उस प्रभु के द्वारा प्रतिफल दिया Hallelujah. जाएगा। Praise the हालेलुया। Lord. Let it happen, and by the end of this year, and I believe that God will give us to see the end of this year. और ऐसा ही होगा और मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर इस साल के अंत तक हमें अंत को देखने का भी मौका You देगा। know why? आपको पता है क्यों? Because He has so many thousands of souls in Lucknow He wants to bring into His kingdom. क्योंकि अभी भी लखनऊ में लाखों ऐसी आत्माएं हैं जिसे प्रभु अपने राज्य में लाना It is चाहता है, God's desire. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। He does not desire a single soul to be lost in eternal hell. प्रभु ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नर्क में खो But जाए, it is His desire लेकिन ये तो उसकी इच्छा है that all men everywhere to be saved by believing in His Son Jesus Christ. कि सारे लोग, सारे मानव जाति के लोग उस पर विश्वास कर कर उद्धार पाए और बचा लिए जाए। That is God's और desire. यही परमेश्वर की इच्छा है। So when we pray for the salvation of souls, और इसलिए जब हम आत्माओं के उद्धार या मोक्ष के लिए प्रार्थना He करते is हैं more than delighted to answer that तो वो बड़ा prayer. आनंदित होता है ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के He लिए, is pleased with that और prayer वो ऐसी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता because है it is the heart of God, क्योंकि ये तो परमेश्वर का हृदय the है salvation of souls, और आत्माओं का the उद्धार salvation of Lucknow. और हमारे लखनऊ शहर का उद्धार। Hallelujah. Hallelujah. How many lakhs of people are in Lucknow city? और कितने लाख लोग मौजूद हैं At लखनऊ least शहर में? 50 to 60 lakhs. 40 lakhs. लगभग 40 से 45 लाख के बीच की जनसंख्या लखनऊ शहर की अपने आप में है। So what is the tithe of that? उसका दशवांश कितना हो गया? Huh? 4 lakhs.
4.5 lakh, you know. How can we have an auditorium that can accommodate 4 lakh or 5 lakh? It's not even stadium. We need the entire Hazratganj up to railway station. क्योंकि 4.5 लाख लोगों को, जो कि 10वां अंश है लखनऊ शहर की जनसंख्या का, अंदर बैठाने के लिए हजरतगंज से लेकर के विधानसभा तक का पूरा एरिया में हमें जगह चाहिए होगा। When a woman expect a child, जब एक स्त्री गर्भ से होती है, when she is pregnant, जब वो गर्भ से है और एक बच्चे के आश में है, so first of all, the pastors must be pregnanted with this vision. और पहले तो जो पासवान हैं वो इस दर्शन से गर्भ से होने चाहिए। This church must get pregnanted with this vision. और इस कलीसिया का इस दर्शन के प्रति वो गर्भ से होना जरूरी है। Amen. आमीन। You understand what I am saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? This is something that people of God, mighty men of faith, has achieved in their lifetime. और ऐसी ये बातें हैं जो परमेश्वर के सामर्थी दासों ने अपने जीवन काल में की भी हैं। In South Korea, साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में we have the largest AG church. और सबसे बड़ा असेंबलीज ऑफ गॉड का कलीसिया मौजूद Today है। it has 1 million people, that is 10 lakh. 10 लाख लोगों की सदस्यता का वो In कलीसिया that है। one single church. एक ही कलीसिया में 10 लाख लोग। How did he start that church? और कैसे उस कलीसिया को शुरू किया? With just 3-4 people in his house. 3-4 लोग जो उनके घर में मिलते थे। And that one church और वो एक कलीसिया has impacted the entire nation of South Korea. और उस एक कलीसिया ने पूरे दक्षिण कोरिया पर एक प्रभाव को Today डाला। they have a hospital, उनके पास आज के दिन अस्पताल है, schools, स्कूल, विद्यालय मौजूद हैं, printing presses, उनके पास छाप a newspaper अखबार company, छापने के जो कारखाने हैं वो मौजूद हैं, and all kinds of this kind of good thing. और हर प्रकार के अच्छे कामों के संस्थान। How did it all happen? ये सब कैसे हुआ? The pastor there got pregnanted वहां पर जो पासवान था वो सबसे पहले वो दर्शन से, वो गर्भ से with हुआ। this vision. इस दर्शन के साथ। And when God and he worked on that pregnancy, और उसने उस दर्शन पर काम किया, took care of that pregnancy. और उस दर्शन की चिंता करी, उसका ध्यान रखा। He never allowed the baby within to, क्या कहते हैं हिंदी में, गिरा दिया। हाँ? गर्भपात कर उसने कभी भी उस दर्शन को गिराने का मौका नहीं दिया। नहीं, he took care of that baby. लेकिन उस दर्शन को अपने गर्भ में संभाला, उसकी चिंता Then करी। there came a time, और एक समय आया the baby came forth, कि वो बच्चा इस संसार में आया, and the explosion began, और वो फैलना शुरू हो the गया, growth वो began, बढ़ना शुरू हो गया, and the expansion began. और वो बढ़ना शुरू हो गया। It impacted the entire world. और इस बात ने पूरे विश्व पर एक प्रभाव डाला। Hallelujah. हालेलुया। How did it all start? और ये सब कैसे शुरू हुआ? He started, this is his example I am quoting. ये उसका उनका उदाहरण है जिसको मैं बता He रहा said हूँ। you got to be a pregnant in order to bring forth. और आपको तो गर्भ से होना पड़ेगा ताकि आप बच्चे को इस संसार में लाएं। So we as a congregation, और इसलिए हम जो एक मंडली है, एक सभा है, परिवार है, we must conceive. और इसलिए हमें भी इस दर्शन को जन्म देना है। And only what we conceive, we bring forth. और जिस बात को हम दर्शन को लेंगे उसी को हम जन्म दे पाएंगे। Let it be our dream. होने दे ये हमारा सपना होने पाए, Let it be our desire. और यही हमारी इच्छा होने Let पाए, it be our prayer. और यही हमारी प्रार्थना Let होने it पाए, be our effort और यही कि हमारा प्रयत्न होने to पाए, meet as many people as possible, और जितने ज्यादा लोगों से हम मिल सकते हैं to मिले, reach the city of कि हम Lucknow. लखनऊ शहर में फैले। Hallelujah. हालेलुया। God is faithful, परमेश्वर विश्वास योग्य है, but we have to take the first step. लेकिन हमें पहला कदम उठाना पड़ेगा। Amen. आमीन। That is what this faith is. और यही विश्वास है।
What are we to believe? हमें क्या विश्वास करना We है? are to believe that God exists. हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है। How many of you believe Jesus Christ is alive today? आप में से कितनों को ये विश्वास है कि यीशु मसीह आज के दिन जिंदा है, जीवित है? Hallelujah. Come on, my brothers and sisters, both down and up, you lift up your hands and say, my God is और alive. आइए हम सब जो ऊपर और नीचे बैठे हैं इस बात को कहें कि मेरा परमेश्वर जीवित है, Jesus is alive. यीशु जीवित है He is true. और वो सत्य है, He is वो faithful. विश्वास योग्य है He will do what He has promised to do. और वो उस बात को करेगा जिसका वादा उसने हमें दिया है, He will do what we desire for His glory. और वो करेगा जो हम उसकी महिमा के लिए इच्छा रखते हैं। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Amen. आमीन। Anyone who comes to God must believe that He is. और कोई भी जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना पड़ेगा कि वो है, And that He is a rewarder कि वो प्रतिफल देने वाला of परमेश्वर those who seek Him और उन्हें earnestly. प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है जो Earnestly- लौ लगाकर उसे खोजते हैं। Earnestly mean without getting tired. और लौ लगाकर उसके पीछे खोजने का मतलब है वो Without stopping बिना halfway. थके और बिना रुके उसके पीछे उसको खोजते रहना। There are many people who believe in God. और ऐसे कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, But please listen. लेकिन कृपया That सुनिए, is not enough. सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। We must believe in the efficacy of a prayer. हमें विश्वास करना पड़ेगा प्रार्थना के कार्यशील होने पर। All of us believe that God can do anything. हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, And then many of us keep on saying faith is everything. और हम में से कई इस बात को कहते हैं कि विश्वास ही सब कुछ है। No, ऐसा नहीं है, that is not what we believe. ऐसा हम विश्वास नहीं करते। But faith in what? लेकिन विश्वास किस पर, Faith in whom? किसके ऊपर विश्वास? Our faith is fixed on the eternal creator, almighty God, eternal God himself. और हमारा विश्वास तो उस सर्वशक्तिमान अनंत के परमेश्वर पर लगा And हुआ that है, there is no other God. और कोई दूसरा परमेश्वर ईश्वर है ही नहीं। And Jesus Christ as God's beloved Son, और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का प्रिय पुत्र है, He has been given all the authority and power on earth and on heaven and in earth and under the earth. और उस प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर सारी बातों के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया गया है। Amen. आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर Who के are नाम का Jesus स्तुति हो। Christ. And every power, और हर एक शक्ति, the power of death, और मृत्यु की शक्ति, the power of Satan, शैतान की शक्ति and the power of all evil. और सारी बुराइयों की शक्ति, Hallelujah. Everything under the feet of ये Jesus. सारी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे हैं। Every power, हर एक शक्ति, everything that we are afraid of. हर एक वो बात जिससे हमें डर लगता है, Please let us as believers and followers of Christ fix our eyes on Jesus and believe what the scripture says about Jesus. और आइए परमेश्वर के विश्वासी और अनुयायी होते हुए हम परमेश्वर की ओर अपनी ध्यान, अपनी आंखों को लगाएं और उस बात पर विश्वास करें जो परमेश्वर कहता है। He is what he claims to be. वही वो है जो इस बात का दावा वो करता है कि वो है, And there is nothing impossible with our God. और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Nothing is impossible with our और God. हमारे परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। The way I am shouting, और जिस तरीके से मैं चिल्लाता हूँ, you also shout. आप भी चिल्लाकर कह सकते हैं। And no, you speak these words. और इन शब्दों को आप बोलिए Nothing is impossible with my God. कि मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला गाइए ना, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की,
महिमा महिमा हो यीशु की, ओहो महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, महिमा हो यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। We are good singers, हम सब अच्छे गायक हैं, but are we excellent believers? लेकिन क्या हम उत्तम विश्वासी हैं? Do we believe what we sing? क्या उस बात पर हम विश्वास करते असंभव हैं जिसे हम गाते हैं? हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। Do we believe it? क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। You know, when you hear something exciting like that, जब आप ऐसी कोई रोमांचक बात सुनते हैं, you know, many of us, I know you all agree what we are saying. हमें पता है आप में से ज्यादातर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं जो हम कह रहे हैं। With your signs, I know you believe. और मैं जिस प्रकार के चिन्ह आपके मुख से मुझे मिलते हैं, What मुझे is the पता है आप विश्वास sign? What करते is the sign? हैं। और वो चिन्ह क्या है? You just आप गर्दन हिलाते हैं, open your mouth अपने मुंह को खोलकर भी and विश्वास say Amen. और कहे आमीन। If you believe, अगर आप विश्वास करते हैं, Amen means so be it. और आमीन जो शब्द है उसका मतलब है जैसे ऐसा ही हो। The way we respond is very और important. किस तरीके से हम उत्तर देते हैं ये भी मायने रखता है। God watches all this. अब क्योंकि परमेश्वर इन सारी बातों को Do we देखता है। wholeheartedly believe what जब हम we are संपूर्ण saying? हृदय से इस बात पर विश्वास करते हैं जिसे हम मुख से कहते हैं, Every power, हर एक शक्ति, evil or good, चाहे वो बुरी हो या भली हो, everything हर एक बात is under the feet of our Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह हमारे प्रभु के चरणों के Under अधीन the है। feet, huh? और उस If चरणों it के is नीचे under है। the, if it is under the feet of Jesus, और अगर ये बातें प्रभु यीशु मसीह के पैर के नीचे हैं, what is the church? और कलीसिया क्या है? Church is His body. कलीसिया उसकी देह है। Okay? शरीर। Church is the body of और Christ. कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की Now, देह है। feet is the lowest part of the body. और याद रखिए पैर शरीर का सबसे नीचे का हिस्सा है। Okay? And therefore, और इसलिए Jesus is the head. प्रभु यीशु मसीह सिर है, We are the body. हम शरीर हैं। And so what does it mean? और इसका क्या मतलब है? It means all those things that are under the feet of Jesus means it is under the feet of the church. इसलिए वो सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के नीचे हैं, The उसका church- मतलब है वो कलीसिया के नीचे है, उसके चरणों के नीचे The है। church is His. और क्योंकि कलीसिया उसकी है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, if you want to clap your hands and clap your अगर hands. आप ताली बजाना चाहते हैं तो आप बजा सकते हैं। I am telling you the truth. और मैं आपको सच बताता हूँ, That is where we must see all these evil forces. और ये वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम उन सारी अंधकार की All शक्तियों को that is देखना happening चाहिए। in India. और वो सारी बातें जो भारत में हो And रही हैं, especially in UP. और खास रीति से उत्तर प्रदेश You में, must see it all under the feet of Jesus means it is all under the feet of the church. आपको इन सारी बातों को यीशु मसीह के चरणों के नीचे देखना है, जिसका मतलब है ये सारी बातें कलीसिया के पैरों के नीचे And the हैं। church has been given the authority in the name of Jesus Christ over all things. और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी बातों के ऊपर अधिकारी ठहरा I दिया am गया just है। telling you what the scripture और makes मैं clear. वही आपको बता रहा हूँ जिस बात को ये वचन स्पष्ट रीति से बताता है। Many people profess they believe in God, कई लोग इस बात को बोलते तो हैं या कहते तो हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते but हैं, they deny the necessity and influence of prayer. लेकिन वो प्रार्थना की जरूरत और आवश्यकता को इनकार कर देते हैं। That is what is happening with us. और यही हमारे साथ हो रहा है। We pray for what? What we do is we are not praying. और हम किस बात के लिए प्रार्थना करते हैं? When I pray, Lord, I need roti, kapda tomorrow, please give me. That is not prayer. और जब हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु कल मुझे रोटी और कपड़ा चाहिए, ये मुहैया करा देना, ये प्रार्थना नहीं है। That is something Jesus already knows. क्योंकि ये तो एक ऐसी बात है जो यीशु पहले से ही जानता है That you need roti, कि आपको रोटी की आवश्यकता you है, need dal, आपको दाल की you आवश्यकता है need rice, और आपको चावल की आवश्यकता है। and some people need some chicken.
और कुछ लोगों को जो नॉनवेज खाते हैं उनको चिकन की जरूरत है, He knows all वो that. सब जानता है। He will give you. They will come to you. और वे सारी बातें आपके पास आएंगी, But let your heart be set on the kingdom of God लेकिन होने दे आपकी आंखें, आपका ध्यान परमेश्वर की राज्य की ओर केंद्रित and His righteousness. और उसकी धार्मिकता की ओर। Let our burden of prayer be His kingdom and His righteousness. और हमारा बोझ उसकी धार्मिकता और उसका राज्य बनने पाए। And in order to increase His kingdom's influence upon India, और इसके लिए कि उसके राज्य का प्रभाव भारत में फैलने पाए, let His church rise up होने दे उसकी कलीसिया उठ खड़ी हो and do what we are commanded to do. और उस बात को करें जिसकी आज्ञा उसने हमें Preach करने के लिए the दी है। gospel. सुसमाचार का प्रचार करें Share the gospel news with people. और सुसमाचार को हम लोगों के संग बांटें। When all of us are engaged in that, जब हम सब इस बात में लग जाएंगे, we don't need to wait till the end of this year to see our dream. तब हमें अपने इस दर्शन को पूरा होते हुए देखने के लिए साल के अंत का इंतजार नहीं करना होगा। What are we to believe? हमें किस बात पर विश्वास We करना are है? to believe that we shall receive. हमें यह विश्वास करना है कि हमें प्राप्त होगा। Receive what? क्या प्राप्त होगा? Something or anything? क्या कुछ या कुछ और कुछ बात हमें मिलेगी? No. नहीं, We shall receive some particular things that we have placed before लेकिन God. हमें तो वही मिलेगा जिस बात की प्रार्थना विनती को हमने परमेश्वर के सम्मुख रखा है। So what does that mean? और इसका क्या मतलब है? What is our particular thing that we are going to lay before God? और हमारी वो कौन सी बात है या जरूरत है जिसे हम परमेश्वर के सामने रखेंगे? Our vision, हमारा दर्शन, our dream हमारा सपना for this church. इस कलीसिया के लिए, What we want to see before the end of this year. कि इस साल के अंत तक हम क्या होता हुआ देखना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It can begin to happen. और ये ऐसा होना शुरू हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। We shall receive some particular thing we asked for. और हम उन बात को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं। Not anything or everything. और सब कुछ और कुछ नहीं, Whatever we ask. लेकिन जो कुछ हम मांगते हैं, We are not to think that God is such a being that if we ask a fish, He will give us a serpent. हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर एक ऐसा व्यक्तित्व है कि अगर हम रोटी मांगे तो वो हमें सांप देगा, And if we ask bread, He will give us a stone. या हम अगर रोटी मांगे तो वो हमें पत्थर देगा। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? But He says in verse 24, लेकिन 24वें वचन में वो कहता है, whatever you ask for in prayer, कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे, believe that you have received it and it will be yours. उस पर विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। It will be yours. वो तुम्हारा हो जाएगा। But how do you ask? लेकिन कैसे आप मांगते You हैं? ask by witnessing to others. आप मांगते हैं दूसरों को गवाही देने के द्वारा Lord, you have promised कि प्रभु तूने ये वादा किया है that you will not only fill this house with souls, but there will be an overflowing. कि ना केवल तू इस People are भवन को, standing right outside that gate. कि ना केवल तू इस भवन को लोगों से भरेगा, लेकिन ऐसे भरेगा कि बहुतायत से वो गिनती होगी और गेट के बाहर भी, फाटक के बाहर भी For लोग मौजूद the होंगे। first service पहली सभा के and लिए for the second और दूसरी service. सभा के लिए भी, Not 1 or 2 Sundays. और एक और दो रविवार नहीं, Not when we have a combined और service. तब नहीं जब हमारी एक साथ एक कंबाइन But सर्विस होगी, Sunday after Sunday. लेकिन हर रविवार दर रविवार, Months after month. हर महीने दर महीने We shall see souls coming into the kingdom of हम God. आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में Because आता we हुआ are देखेंगे, asking for souls. क्योंकि हम आत्माओं के लिए We प्रार्थना are करते और asking for the मांगते हैं। city of हम Lucknow. लखनऊ शहर को परमेश्वर से मांगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can a city be changed? क्या एक शहर बदल सकता है? Our city can be changed. हमारा शहर बदल सकता है If you want it, अगर आप चाहते if हैं, I want it, अगर मैं चाहता as हूं, people of और God, परमेश्वर के लोग होते because हुए, we are believing and praying to a God for whom nothing
nothing is impossible. क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करते और विश्वास रखते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। You ask आप मांगिए and you will receive और आपको मिल and जाएगा you will have it. और आपको प्राप्त होगा। Church, that's what I am trying to tell you. और कलीसिया, इसी बात को मैं बताना चाहता हूँ। When a man prays for his children और जब एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है and their salvation, और उसके मोक्ष के लिए, उनके मोक्ष के लिए, what is he to believe? उसको क्या विश्वास करना है? Is he to believe that either his children or somebody else's children or somebody else's children, they will be saved? क्या उसे ये विश्वास करना है कि किसी प्रार्थना वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, लेकिन क्या किसी दूसरे के बच्चे विश्वास में आएंगे? So it means इसका मतलब ये है when you pray for your children जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं and their और salvation, उनके उद्धार के लिए, oh yeah, your children आपके बच्चे and also your relatives, और आपके नाते रिश्तेदार, when you pray for your next neighbor, और आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं, he is going to work out his salvation to save that immediate neighbor of yours for whom you are praying. तब वो अपने उद्धार के काम को शुरू करेगा और बचाएगा उस पड़ोसी को जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। Not someone else's children, ना कि किसी और के बच्चों को, but your children. लेकिन आपके बच्चों को, Not someone else's relative, किसी और के नाते रिश्तेदारों को but नहीं, your relative. लेकिन आपके नाते Not रिश्तेदारों someone else's neighbor, और किसी और के पड़ोसी को but नहीं, your immediate neighbor. लेकिन आपके पड़ोसी को। Oh yeah, God, we pray, pray, pray. और इसलिए प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना Don't करिए give up. और हार मत मानिए। I told you an example of a woman who would not give up praying for her drunkard husband for 50 years. और मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, एक स्त्री, एक महिला का जो 50 सालों तक अपने पियक्कड़ या नशा करने वाले पति के लिए प्रार्थना 50 करती रही। years. Do you remember that example? क्या आपको वो उदाहरण याद है, वो कहानी याद है? No. Shall I remind you? फिर से याद दिलाऊं? It happened in the United States of America. और ये जो घटना है ये अमेरिका में हुआ। There was a woman whose husband was a heavy drunkard. और एक स्त्री थी जिसका पति बहुत शराब पीता था, बहुत दारू पीता था, Day and night he would. और रात दिन उसका यही काम था। This wife was a very God-fearing, godly woman. और लेकिन ये महिला, ये पत्नी परमेश्वर का भय मानने वाली, भक्ति में बने रहने वाली She would महिलाओं not में miss से थी। any prayer meeting in the किसी भी church. प्रार्थना सभा को से वो चूकती नहीं थी She would not miss any single Sunday. और किसी भी रविवार को आने से नहीं चूकती थी। She will get ready in the morning and ready to go to church. और वो सुबह तैयार होकर कलीसिया आने के लिए आ जाती थी। And she prayed for her husband's salvation for every day. और हर दिन वो अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करती 10 years passed. 10 साल बीत गए, 25 years passed. 25 साल बीत गए, 40 years passed. 40 साल बीत गए, This woman would not give up. लेकिन ये स्त्री, महिला हार For नहीं 50 मानी। years passed. 50 साल बीत गए, She would not give up. वो हार नहीं At मानी। the age of, after 50 years of praying, और 50 साल की प्रार्थना के बाद this man got very sick ये जो पति था बड़ा बीमार पड़ and he गया was taken to the hospital. और उसे अस्पताल ले जाया गया And there they treated him, और वहां पर उसका इलाज हुआ, but he did not last, he died. लेकिन वो वहां पर बचा नहीं, मृत्यु हो गई। So where is her faith? तो कहाँ गया उसका विश्वास? The call came from the hospital. और वो कॉल आया, फोन कॉल Your अस्पताल से husband just died. कि आपका पति का मृत्यु अभी हो चुका है। And she said, और उन्होंने कहा I am coming. मैं आती हूँ। So she came. तो वो वहां They पहुंची have some rules. और उनके पास वहां कुछ नियम है। Once the first patient is dead, जब मरीज का मृत्यु हो जाता है he will be given all the cleaning and everything, तब उसको वहीं पर ही साफ किया जाता है शरीर and then को put him in a separate room और एक अलग कमरे में रख दिया covered जाता with white clothes. है और सफेद कपड़े से जो शरीर को ढक दिया जाता है And they will not immediately allow anybody, even wife, to go inside. और वो तुरंत किसी को भी वहां घुसने नहीं देते, यहाँ तक चाहे पत्नी ही क्यों ना हो। So she arrived at the hospital इसलिए वो अस्पताल पहुंची and she wanted to go to where her husband's body is kept. और उस कमरे में जाने की कोशिश किया जहां उनके पति का शरीर रखा था। They tried to persuade her, you have to wait for some time, there are formalities and और all that. उसको Before समझाने that की we कोशिश don't की want गई it. कि बहुत सारे अभी नियम हैं। Maybe to protect her from any problem.
कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते, इंतजार करना पड़ेगा। But she would not accept their no. लेकिन वो उनकी ना नहीं मानी। She said, उसने कहा, my husband is not dead. मेरा पति मरा नहीं है, I want to see him. मैं उसे देखना चाहती हूँ। And she thought she lost her. They thought और she उन lost her अस्पताल के mind. लोगों को लगा कि ये पागल हो गई। And she stood there and insisted she must go. और वहीं खड़ी रही और इस बात का दबाव बनाया कि मुझे उस कमरे में On जाना। her insistence, they allowed her to go. और जब वो जबरन वहाँ खड़ी रही, दबाव बनाए रखा, तो वो अंदर जाने She दिया। entered into the room और उस कमरे में वो गई and knelt by that bed. और उस बिस्तर के And पास she, वो and घुटनों she पर आ began गई to talk to और God. परमेश्वर से बात करने लगी। And she said, और उसने कहा, God, प्रभु, my heavenly Father, मेरे स्वर्गीय पिता, I don't believe मैं ये विश्वास नहीं that करती you will refuse a woman who prayed for 50 years faithfully for the salvation of her husband. कि तू एक महिला की उस प्रार्थनाओं को सुनकर इनकार कर देगा जो 50 सालों तक अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना I don't करती है। believe that. मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती, Because I prayed to you, the only true and living God. क्योंकि मैंने सिर्फ तुझसे ही प्रार्थना करी जो एकमात्र जीवित You खुदा। heard my prayer every day तूने हर दिन मेरी प्रार्थनाओं को for सुना 50 years. 50 सालों तक। And I don't believe you would just take her without saving और her. इसलिए मैं ये विश्वास नहीं करती कि बिना उद्धार में आए तो उसे बुला लेगा। And as she was praying, और जैसे वो प्रार्थना कर रही थी, suddenly a bright light began to shine from the ceiling of the room. अचानक से एक अद्भुत ज्योति जो है छत से नीचे आने लगी And that light fell on his face और वो ज्योति उस मरे हुए पति के चेहरे पर गिरी and began to move. He began to move और वो उसका शरीर हिलने लगा and he stood up. और वो खड़ा हो गया उठकर। First he sat on the bed और पहले वो उस बिस्तर पर बैठ गया and then he saw his faithful wife और उसने अपने विश्वास योग्य पत्नी को देखा kneeling and still praying. और वहां पर घुटनों पर वो अभी भी प्रार्थना कर And रही he थी stood up और वो खड़ा हो गया and he came around, और वो उठकर आया knelt by her और side, उसके बगल में बैठ गया and he घुटनों पर committed his life to the lordship of और अपने Jesus. जीवन को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित Came कर back to दिया। life. अपने जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। Praise God. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। Okay, sister. You understand? अब आज बात को समझते हैं। Where is that kind of faith? इस प्रकार का विश्वास कहाँ है? That is our problem. यही हमारी समस्या है। What we would have said, हम तो यही कह देते, anyway, we prayed, अरे हमने तो प्रार्थना करी, but God chose not to answer us. परमेश्वर ने चुना कि उत्तर नहीं देगा। And so now what to do? अब क्या करें? We will conduct his funeral. अब हम उसका दफनाने की सभा को करेंगे। Finish. There is a faith that will not give up. और एक ऐसा विश्वास है जो कभी हार नहीं मानता। There is a faith that will not give up. एक ऐसा विश्वास है जो कभी हार नहीं मानता। Hallelujah. हालेलुया। This is our God. और यही हमारा परमेश्वर है। You have to have the boldness to claim his promises. और आपके पास ये हियाव होना चाहिए कि आप उसके वादों को अपना कहकर मान सके। See, when we do not believe what I just explained to you, और जिस बात पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे जो अभी मैंने आपको that समझा God is going to answer your particular prayer. कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, If we believe anything else, अगर आप किसी और बात पर विश्वास करते हैं we are dishonoring God. तब हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। We are to believe that we shall receive the very thing we ask for. हमें यह विश्वास करना है कि हम उस बात को जरूर प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। So if we love our city, और इसलिए अगर हम अपने शहर से प्रेम रखते हैं we will not give up तब praying. हम कभी हार नहीं मानेंगे We will प्रार्थना not करने में। give up doing our part.
और हम अपने भाग को जो हम कर सकते हैं उसको करने से नहीं चूकेंगे। Let us do it. आइए हम इस बात को करें। When are we bound to make this prayer? और कब हम मजबूर होते हैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए? I better not enter into that. लेकिन मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा। Maybe next Sunday. लेकिन अगले रविवार को मैं But इस बात today I have spoken to you what I needed to speak. लेकिन आज की सुबह मैंने आपसे बात किया जिसकी आवश्यकता और जरूरत थी। You got the message. आपको संदेश मिल गया, You have understood. आप समझ गए। If you have not understood, you are very welcome to come and ask me. और अगर नहीं समझ में आया तो सभा के बाद आपका स्वागत है, मुझसे मिलिए और मुझसे पूछिए। What I am saying is this. मैं जो कहता हूँ वो ये है, We have selected a theme which I believed it was the Holy Spirit who put that एक thing in विषय my heart. मुझे मिला जो मुझे मानना है कि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में दिया। And it is also my responsibility to inspire you by the word of God. Let us believe that what we ask and what we are going to ask is something according to God's will. और इसलिए आइए हम ये विश्वास करें, जब हम इस बात को मांगे और जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है। What is His will? और उसकी इच्छा क्या है? Salvation of soul. कि आत्मा उद्धार पाने पाए, Salvation of our city. हमारा शहर उद्धार पाने पाए। That is God's will. और यही परमेश्वर की इच्छा He है। will not refuse that prayer. और इस प्रार्थना के को कभी वो तिरस्कार नहीं and करेगा। He will reward your effort. और वो आपके परिश्रम का प्रतिफल देगा। Hallelujah. हालेलुया। It is God's will to save और ये souls. परमेश्वर की इच्छा है कि वो लोगों को बचाए। Not only 25% of city. ना केवल 25% शहर का, It is His will ये तो उसकी इच्छा है to save the entire कि city. वो पूरे शहर को बचा ले, It will change the picture of Lucknow city altogether. कि वो लखनऊ शहर का जो दृश्य है बिल्कुल बदल दे। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है He will fulfill His own और वो अपने promises. वादों को पूरा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. He told His Son Jesus Christ उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु से कहा, in Psalm number 8, और भजन संहिता 8 में, ask of me, मुझसे मांग, I will give you nations as your मैं inheritance. राष्ट्र के राष्ट्र तेरी पीढ़ी के लिए तुझे दे दूंगा। God the Father has promised to His Son Jesus Christ nations. और परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से राष्ट्रों का वादा किया, Ask of me, मुझसे मांग, and ends of the earth as your heritage. और पृथ्वी के सारे छोर तक मैं तेरे लिए This दे is the दूंगा। promise of God the Father to His Son और ये Jesus. परमेश्वर पिता का वादा है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से। So what is the Son's और desire? इसलिए पुत्र की क्या इच्छा है? To save the city, कि वो शहर को बचाए, save our nation. हमारे देश को बचाए। Hallelujah. हालेलुया। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों Let पर us खड़े हो just जाएं give thanks to और God. परमेश्वर का धन्यवाद दें, Praise God. परमेश्वर की I स्तुति am करें। so excited in the light of God's promises. और मैं तो बड़ा रोमांचित हूँ परमेश्वर के वचन में जो वायदे उसने God's हमसे word किए, is true. क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है। God is not a liar. परमेश्वर झूठा नहीं। Everybody shout. हर एक बोले इस बात All को। of you there standing. और आप सब जो वहाँ खड़े हैं, If you believe what the scripture says, अगर आप भी ये विश्वास करते हैं, my God is not a liar. मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, Let everybody shout. और हर कोई इस बात को कहे ऊंची My आवाज में, God is not a liar. मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है। He will do what He said He would do. और वो उस बात को करेगा जिसका वादा उसने करने किया है, He will save. और वो बचाएगा। He will save not one family, not one soul, but He will save our city of ना Lucknow. केवल एक परिवार, ना केवल एक व्यक्ति, लेकिन हमारे पूरे शहर को वो बचाएगा। India is His country. भारत उसका देश है, UP is His state. और उत्तर प्रदेश उसका राज्य है, The people are His. और वो लोग उसके हैं। He will save everyone who calls on the name of the और वो Lord. हर एक को बचाएगा जो उसके नाम को पुकारता है। Our part is to let the people know that there is a God who loves them. और हमारे लोगों को का भाग करना यह है कि हम लोगों तक पहुंचाएं इस बात को कि एक परमेश्वर है जो उनसे प्रेम Glory करता to है। God. Let us lift up our hands. आइए अपने हाथों को उठाएं Let us praise the और Lord. परमेश्वर के नाम का स्तुति करें। Raise your अपनी voices आवाजों को उठाएं and let praises come और forth. होने दे स्तुति और प्रशंसा मुख से And निकले। say, Lord, और प्रभु से कहें, हे प्रभु, raise us up.
हमें उठ खड़ा कर प्रभु, Give us the anointing. हमें अभिषिक्त कर, Give us the fullness of the Holy हमें Spirit. पवित्र आत्मा से भरपूर कर, Give us the city of और हमें Lucknow. लखनऊ शहर को दे दे, And I will do what you want me to do, और मैं वो Lord. करूंगा जो तू चाहता है कि मैं करूं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus, before you leave, और इससे पहले कि आप I जाएं, want all of you to come forward मैं चाहता हूँ आप सब सामने आ जाइए, just for 2 minutes. सिर्फ 2 मिनट के लिए, Stand here at the altar और इस वेदी के निकट खड़े हो जाइए, and stand here together. और एक साथ खड़े हो जाइए। Hallelujah. हालेलुया। And together we will lift up our hands and say, Lord, here am I. और एक साथ मिलकर हम अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, Those हे of you प्रभु are मैं यहाँ standing खड़ा up, you may या also खड़ी come हूँ। down. और आप सब जो ऊपर हैं आप भी नीचे आ Let us जाइए, fill the aisles और here आइए इन जगहों को हम भर दें and dedicate और ourselves. अपने आप को समर्पित करें, Lord, here am I. और कहे, हे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, Fill me with your spirit. और मुझे अपनी आत्मा से भर दे, Then use me, और Lord. मेरा प्रयोग कर प्रभु, Use me मुझे मेरा प्रयोग to कर share प्रभु, your gospel ताकि मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार to करने my पाऊँ neighbors, अपने पड़ोसी to से, my friends, मेरे मित्रों से, to my colleagues, मेरे सहकर्मियों के साथ, to my children, और मेरे बच्चों के my साथ, relatives. मेरे नाते There रिश्तेदारों are के साथ, souls everywhere. और हर जगह आत्मा मौजूद Use है। me, Lord. प्रभु मेरा प्रयोग कर, My brothers and sisters, you dedicate yourself to the और Lord. मेरे भाई और बहनें आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करिए, Let Him fill you with the Holy होने Spirit. दे वो अपनी पवित्र आत्मा से आपको भर दे, And let opportunities be opened before you. और आपके सामने मौके और दरवाजे खुलने पाए, And when there is an open door, और जब एक दरवाजा खुलता है don't hesitate to share the gospel. तब घबराइए मत सुसमाचार बांटने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Our city will know that Jesus Christ alone is Savior and और Lord. हमारा शहर इस बात को जानेगा कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता और प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Everybody lift up your आइए hands. हम सब अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, Let both the hands go up. होने दे दोनों हाथों को ऊंचा उठाएं। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, we stand here before your throne हम आपके स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख खड़े होते by हैं uplifted hands, और ऊंचे हाथों को उठाकर, and we raise our voices और हम to अपनी you, आवाजों Lord. को उठाकर आपकी ओर आते Here हैं, we stand before your throne. और प्रभु हम तेरे सिंहासन के सम्मुख खड़े होते हैं। Fill us with your Holy हमें Spirit. अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, Empower us with your Holy और हमें Spirit. अपनी पवित्र आत्मा से सशक्त बना, Let doors be open to us, और होने दे ताकि दरवाजे खुलने पाए, that we may enter and share the gospel. ताकि हम जाएं और तेरे सुसमाचार का Let प्रचार the Holy करें, Ghost और come. होने दे पवित्र आत्मा Let आए, the Spirit of God होने दे come. पवित्र आत्मा का आत्मा आए, Take hold of every one of और us, हम में से Lord. हर एक के ऊपर अपना कब्जा ले ले। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. Nakasira bashara dara tegedena tegera stondiana. Oh, Lord our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद। God bless you. Tonight there is prayer. Only tomorrow. But today they are to sit at home and pray. Yes. Please, from 6 o'clock, 6:30 to 8 o'clock, wherever you can pray, 6:30 से 8 बजे तक आप अपने घरों में प्रार्थना करिए, just pray with us. और हमारे संग प्रार्थना करिए, God will help bless us. और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। Amen. आमीन। The greatest blessings is, जो सबसे बड़ी आशीष है वो and ये the है, greatest miracle is जो सबसे बड़ा चमत्कार है, not healing, चंगाई नहीं, not physical healing. शारीरिक चंगाई The नहीं, greatest miracle is the salvation of one soul. और जो सबसे बड़ा चमत्कार है एक आत्मा जब उद्धार में आ जाए और बचा ली जाए, God wants to use you और प्रभु आपका प्रयोग करेगा to do that great miracle. ताकि अद्भुत चमत्कार को वो करे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमीन। आप सब बाहर जाइए, एक दूसरे से संगति करिए, चाय